नमस्कार। हर हर महादेव। हम आज आपसे चर्चा करेंगे हिंदू नववर्ष के विषय में, अथवा इसे हम नव संवत्सर भी कहते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन में यह हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है और हमारा हिंदू नववर्ष ही सर्वश्रेष्ठ है। पूरे विश्व भर में माना जाता है और पूरे विश्व भर में बसे हुए सभी लोगों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत सभी को बधाई हो इस अवसर पर। सभी का जीवन सुखमय हो। और इस पुनीत अवसर पर क्या करना चाहिए, यह क्यों मनाया जाता है, उसके विषय में हम आपसे चर्चा करते हैं। तो चैत्र शुक्ल पक्ष गुड़ी पाड़वा के दिन ही हमारे नववत्सर का प्रारंभ होता है, क्योंकि ब्रह्म पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना का प्रारंभ हुआ था आज के ही दिवस में, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन। और उस दिन क्या हुआ, तो विक्रम संवत्सर का प्रारंभ हुआ। तो सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया आज के दिन में, और जिससे कि विक्रम संवत्सर का प्रारंभ हुआ। और उसके विषय व्यवस्था यह होती है कि संपूर्ण देश भर में नव संवत्सर के अनुसार यह मनाया जाता है। तो इस संवत्सर का जो नाम है वो आनंद है। इस वर्ष का राजा भी मंगल हैं, इस वर्ष के मंत्री भी मंगल हैं, दोनों एक ही हैं। तो ये वर्ष भी किस प्रकार से होगा, ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण है और जानने योग्य है। और आज के दिन में ही बाली, जिनके की दुर्व्यवहार के कारण, जिनकी प्रताड़ना के कारण बहुत सारे लोग असंतुष्ट थे, पीड़ित से, और उनके जीवन में तमाम प्रकार की कठिनाइयां हो गई थी। रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया गया है। आज के दिन ही भगवान श्री राम जी ने उनका वध किया, जिससे कि लोगों को सुख शांति की प्राप्ति हुई। और आज के ही दिन में भगवान श्री राम जी का ध्वजारोहण हुआ राज्य का, और इसी दिन सम्राट नरेश युधिष्ठिर जी के भी राज्य का ध्वजारोहण प्रारंभ हुआ। तो आज का दिन बहुत ही शुभ दिवस है। और आज के ही दिन में मत्स्य अवतार स्वरूप धारण करके भगवान विष्णु ने सबका कल्याण किया। तो जितने भी शुभ कार्य होते हैं, जितने भी नए कार्य प्रारंभ करना होता है, तो नव संवत्सर का दिवस सबसे श्रेष्ठ दिन होता है। उसके कारण है कि वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है, और वसंत ऋतु का बहुत बड़ा असर होता है कि जितने भी खेत होते हैं उसमें सभी लताएं, फल, वृक्ष इत्यादि से खेत भरे हुए होते हैं। फूलों से महकता हुआ वह एक संदेश देते हैं कि वर्ष का प्रारंभ हो गया है, हम सबको अपने कार्य को भली भांति करना चाहिए, ये एक संदेश देते हैं। और भगवान श्री राम जी ने जो बाली का वध किया, तो उसके कारण से उस दिन पर लोगों ने गुड़ी अपने घरों पर लगाया। तो गुड़ी का अर्थ क्या होता है, विजय पताका। तो एक सही मायने में उसका अर्थ होता है विजय। तो आज का जो दिवस है वह विजय पर्व के स्वरूप में मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में विजय पर्व के तौर पे हम इसे मनाते हैं। और हमारे सनातन धर्म में यह सबसे गौरवशाली दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ और गौरवशाली विषय का यह दिन होता है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह दिन है जिसमें कि हम अपने देवों का आराधना करें, अपने घरों के ऊपर वंदन वार लगाएं, अपने घर के स्थान को स्वच्छ करें, साफ सफाई करें
उस दिन प्रातः काल जल्दी हम अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के ईश्वर आराधना करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमें सुखी रखे तथा पूरे समाज को सुखी रहे। ऐसा संकल्प लेने का वह दिवस होता है। हमारे सनातन धर्म की मर्यादा होती है कि हम तो स्वयं सुखी हुए ही पूरा समाज भी सुखी हुए, ऐसी हम कल्पना करते हैं। हम व्यक्तिगत के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। तो आज का ये जो गुड़ी पाड़वा का पर्व है हमारे पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है, नव संवत्सर के प्रारंभ से जुड़ा हुआ है। हमारे सभी लोगों के जीवन में सुख और आनंद का द्योतक का यह दिवस है, इसलिए यह प्रारंभ पहले से हुआ और इसे बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और इसी के दिन पूर्व काल में राक्षस लोग देवताओं का बहुत ज्यादा आराधना करते थे, तपस्या करते थे, पूजन करते थे। और ये राक्षस लोग बहुत ज्यादा पूजन पाठ करके तपस्या करके देवताओं से बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त कर लेते थे। और देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उन देवताओं पर ही आक्रमण कर दिया करते थे। तो ऐसे पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नाम के राक्षस हुए, महिषासुर हुए और चंडमुंड हुए, अनेकों प्रकार के राक्षस हुए जो राक्षसी प्रवृत्ति के हेतु उन्होंने इतना दुष्टाचार किया, इतनी दुष्ट प्रवृत्ति अपनाई, जिससे उनके कारण देवताओं को भी मनुष्य का स्वरूप लेकर के पृथ्वी पर आना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में देवताओं ने विचार किया कि अब हमें कोई इस प्रकार से शक्ति की आवश्यकता है जो शक्ति इन सभी लोगों का विनाश कर सके और पुनः देवताओं को स्थापित कर सके। उसके विषय में देवताओं की एक बैठक हुई और उसके अंदर यह निर्णय लिया गया कि ऐसे किसी शक्ति का हमें निर्माण करना चाहिए। तो सभी देवताओं का जब एकत्रीकरण हुआ तो सभी ने अपने शरीर से अपने तेज को बाहर निकाला और धीरे धीरे जैसे सबका तेज एकत्रित होने लगा, एकत्रित होकर के एक मानो जिस प्रकार से एक मूर्ति के भांति तैयार हो गया और माँ पार्वती जी ने अपना स्वरूप उन्हें प्रदान किया, एक स्त्री का स्वरूप प्रदान किया। और भगवान शंकर जी ने उनको अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना गदा दिया और इस तरह से सभी देवी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र के द्वारा उस आदि शक्ति जगदम्बा को पूरित किया। इसलिए हम उस माता जी को आदि शक्ति कहते हैं, क्योंकि सभी देवताओं के प्रभाव से उनका जन्म हुआ है। इसलिए सभी देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र उन माता जी के पास में है और उस पूरे प्रभाव के कारण न ही मनुष्य जाति बल्कि देवताओं को भी जब कभी कोई कष्ट होता है तो माँ जगदम्बा ही प्रविष्ट होती हैं, माँ जगदम्बा ही अपना स्वरूप लेकर के आती हैं और उन सभी दुष्ट आत्माओं को समाप्त करती हैं। तो माँ जगदम्बा का बहुत बड़ा प्रताप है और उस माँ जगदम्बा का पूजन और आराधना करने से मनुष्य जाति का हर प्रकार से कल्याण होता है। और विशेष करके आज की परिस्थिति में माँ जगदम्बा का कृपा पात्र होना बहुत आवश्यक है। परोपकाराय फलंत वृक्षा, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय वहंत नद्यः। तो इस प्रकार से ऐसे का उल्लेख किया गया है कि जो वृक्ष फल देते हैं वो परोपकार के लिए देते हैं, गौएं दूध देती हैं तो परोपकार के लिए देती हैं, नदियां जो बहती हैं वो परोपकार के लिए बहती हैं, यह जो वृक्ष है हवा देते हैं, पहाड़ हैं जो कि हमें वर्षा को प्रदान करते हैं। तो ऐसे समाज में जुड़े हुए हमारी प्रकृति हमारे लिए कितना कुछ करती है। तो जो प्रकृति हमारे लिए करती है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि समाज के अंदर हम भी कोई न कोई परोपकार का कार्य अवश्य करें। और यह मनुष्य जो जन्म मिला है
यह परोपकार के कार्यों के लिए ही मिला हुआ है। और हमें ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है, हमारे अपने संस्कारों से शिक्षा मिलता है। यह हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है, यह परंपरा है कि हम अपने परिवार में, अपने लोगों के साथ में ये शिक्षा दिया जाता है। तो ज्ञान बहुत ही आवश्यक है और हर किसी का कर्तव्य होता है कि अपने सनातन धर्म के विषय में जाने, अपने धर्म शास्त्रों के विषय में जाने, उसका ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ होता है और इसलिए उसके लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। एषा न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः। यह हमारे सनातन धर्म की व्याख्या है कि जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, किसी भी कार्य के प्रति उसके अंदर कोई जानकारी नहीं है, न शिक्षा ग्रहण करने में उसके अंदर रुचि है, न किसी कार्य करने में रुचि है, न किसी का सहयोग करने में रुचि है, ऐसा व्यक्ति वह मनुष्य के मात्र में केवल है, परंतु वह पशु के समान माना जाता है। तो ज्ञान का अर्जन होना चाहिए, व्यक्ति को गुणवान बनने की आवश्यकता होती है। तो आज का जो दिन है ये सभी प्रकार के मुहूर्तों के लिए भी श्रेष्ठ होता है। हमें नूतन गृह प्रवेश करने के लिए, किसी नए कार्य के प्रारंभ करने के लिए यह सबसे श्रेष्ठ दिवस होता है। और आज के दिन ही विश्व का सबसे बड़ा एक संस्था, जो कि आज पूरे भारत भर के अलावा बल्कि पूरे विश्व भर में जाना जाता है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका की कार्य होता है और उसकी अपनी एक मर्यादा होती है। शाखाओं के अंदर यह सिखाया जाता है राष्ट्र की सेवा करना। हम न तो राष्ट्र की पूर्ण तरह सेवा ही करते हैं, बल्कि हम राष्ट्र को पूजते भी हैं। हमारे यहाँ का मूल मंत्र है राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र का पूजन भी आवश्यक है, राष्ट्र का चिंतन भी आवश्यक है, और जो व्यक्ति अपने राष्ट्र का चिंतन करता है वही सही मायने में देशभक्त भी माना जाता है। तो इस नाते भी कि आज के दिन ही उसकी एक मूल स्थापना हुआ, जिसका कि एक फल पूरे विश्व भर में चल रहा है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी पूरे विश्व भर में अपने अनुसार कार्य कर रहा है। इन्हीं नवरात्र के दिनों में ही आर्य समाज की स्थापना हुआ। किसी कालखंड में जब कर्मकांड आदि की दुर्व्यवस्था अधिक प्रबल होने लगी, तो ऐसे समय में महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ आर्य समाज की स्थापना किया, जिसका कि मूल उद्देश्य था वेदों की रक्षा करना। वेद ही मूल हैं, जो कि लाखों वर्ष पहले लिखे गए हैं, जिसमें ज्ञान, वैराग्य, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सारी चीजें उसके अंदर बताई गई हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों की जो व्याख्या हमारे यहाँ पर की गई है, पूरे विश्व के सबसे अधिक सारे ज्ञान उसी से निकले हुए हैं। वेदों के आधार पे पुराण हैं, वेदों के आधार पे शास्त्र हैं, विश्व की सारी भाषाएं भी उस वेदों के माध्यम से हैं, पूरी संस्कृति भी वेदों के माध्यम से है। तो वेदों की रक्षा करने के हेतु भी इन दिनों में ही उनकी स्थापना की गई। तो वेद का भी रक्षा होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में हर विषय के हेतु अलग अलग कार्य किए गए हैं। तो आज का दिन बहुत ही शुभ है और अनेकों प्रकार से दृष्टांत हमने दिए। तो आज का दिन के शुभ हेतु आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।